आरव की माँ और अनाया की पहली मुलाकात। आरव का मेन ऑफिस हमेशा की तरह बेहद शाही अंदाज में सजा हुआ था। ग्लास वॉल्स, सॉफ्ट लाइट्स, रिसेप्शन एरिया में हल्की फ्रेग्रेंस और एम्प्लॉयज बिल्कुल डिसिप्लिन्ड। आज आरव की माँ नंदिनी मल्होत्रा अचानक बिना बताए ऑफिस आई थी। सिक्योरिटी गार्ड ने आदर से कहा, माताजी, सर मीटिंग में हैं, आप वेटिंग लाउंज में बैठ जाइए। नंदिनी जी मुस्कुराई, मैं वेट नहीं करूंगी, मुझे उन्हें अचानक मिलकर सरप्राइज देना है। वो रिसेप्शन एरिया में खड़ी थी, तभी सामने से अनाया तेज कदमों से पेपर फाइल संभालती हुई आ रही थी। अनाया गलती से नंदिनी जी के शोल्डर से टकरा गई। अनाया, ओह, आई एम रियली सॉरी माताजी, आप ठीक हैं? उसने झुककर उनकी गिर चुकी छोटी डायरी उठाई और हाथ से डस्ट साफ की। नंदिनी जी कुछ क्षण उसे देखती रह गई। सिंपल सलवार सूट, बिना शो ऑफ, बिना एटीट्यूड और साफ सुथरी मासूम आंखें। अनाया ने विनम्रता से पूछा, माताजी, कैन आई हेल्प यू? आप किससे मिलने आई हैं? नंदिनी जी तो पहले ही थोड़ी इम्प्रेस्ड हो चुकी थी। नंदिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, मैं आरव से मिलने आई हूं, पर वो बिजी हैं। अनाया की आवाज में सॉफ्टनेस थी। तो आइए, मैं आपको आरव सर के कैबिन तक छोड़ देती हूं। अगर उनकी मीटिंग लंबी हो गई तो आप माय कैबिन में आराम से बैठ सकती हैं। ये सुनकर नंदिनी जी के चेहरे पर और भी संतोष आ गया। मन ही मन सोचने लगी, कितनी समझदार, पोलाइट और रिस्पेक्टफुल लड़की है, बिल्कुल घर की संस्कारी लड़की जैसी। लिफ्ट में हल्की सी चुप्पी थी, पर उस चुप्पी में स्वीटनेस थी। नंदिनी जी ने पूछा, बेटा, क्या तुम यहाँ नई हो? अनाया मुस्कुराई, जी माताजी, बस 3 महीने हुए हैं। काम काफी हैवी है और आरव सर कभी कभी थोड़े स्ट्रिक्ट भी होते हैं। नंदिनी जी ने भौं उठाई, स्ट्रिक्ट? अनाया तुरंत बोली, स्ट्रिक्ट हैं लेकिन फेयर भी, गलती छिपाते नहीं और सही काम की हमेशा सराहना करते हैं। नंदिनी जी के मन में हल्की सी खुशी फैल गई। इस लड़की को आरव सच में समझ आती है। अनाया ने दरवाजा नॉक करके कहा, आरव सर, समवन वांट्स टू मीट। जैसे ही उसने अंदर देखा, आरव अपनी माँ को देखकर तुरंत खड़ा हो गया। माँ, आप बिना बताए कैसे? नंदिनी जी ने उसे हल्की सी ग्लेयर दी। तुम्हें समय कहाँ मिलता है बेटा? अनाया कंफ्यूज हो गई। माताजी, ये आपकी। नंदिनी जी हंसती, हाँ बेटा, मैं आरव की माँ हूं। अनाया एकदम शॉक्ड, ओ गॉड, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मैं आपको बाहर वेट कर रही थी। आई एम सो सॉरी मैम। नंदिनी जी ने उसकी हथेली पकड़ ली। बेटा, तुमने जितना रिस्पेक्ट दिया उसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूं। उस स्पर्श में एक वार्मथ थी जो अनाया के दिल तक पहुंची। आरव अपनी माँ और अनाया को देख रहा था और उसके सीने में कुछ अजीब सी हलचल होने लगी। नंदिनी जी ने आरव को हल्के से साइड में ले जाकर कहा, ये लड़की बहुत अच्छी है। आरव चौंक गया, आप अनाया की बात कर रही हैं? नंदिनी जी ने सिर हिलाया, इसका दिल साफ है, इसके संस्कार स्ट्रांग हैं और तुम्हारी बात ऐसे करती है जैसे तुम उसके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो। आरव धीरे से बोला, माँ। नंदिनी जी मुस्कुराई, तुम्हारी लाइफ में जो कमी है ये लड़की उसे पूरा कर सकती है। आरव ने दरवाजे की ओर देखा। अनाया चुपचाप फाइल लेकर बाहर जा रही थी। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और हल्की शाइनेस थी। और उसी पल आरव के दिल में एक हल्की सी स्पार्क, एक नई इमोशन धीरे धीरे जल उठी। लंच के बाद जैसे ही आरव और अनाया थोड़े रिलैक्स्ड हुए, ऑफिस के मुख्य गलियारे से रिया, आरव की बचपन की दोस्त और लंबे समय से पसंद करने वाली आई। उसकी एंट्री देखते ही अनाया की आंखें थोड़ी फैल गईं। रिया ने मुस्कुराते हुए आरव की तरफ देखा। आरव, वाह, लंच ब्रेक में मिलना तो बिल्कुल सही समय है, क्या चल रहा है? आरव ने दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा, रिया, कितने समय बाद मिले, सब ठीक है? अनाया ने ध्यान दिया कि रिया की नज़रें लगातार आरव पर टिकी रहीं। उसकी सटल बॉडी लैंग्वेज और प्लेफुल टोन में छुपा हुआ आकर्षण साफ दिखाई दे रहा था। आरव, वाह, लंच ब्रेक में मिलना तो बिल्कुल सही समय है, क्या चल रहा है? आरव ने दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा, रिया, कितने समय बाद मिले, सब ठीक है? अनाया ने ध्यान दिया कि रिया की नज़रें लगातार आरव पर टिकती रहीं। उसकी सटल बॉडी लैंग्वेज और प्लेफुल टोन में छुपा हुआ आकर्षण साफ दिखाई दे रहा था।
रिया ने हंसते हुए कहा। और अनाया, तुम भी तो यहाँ हो ना, आरव की टीम की नई सदस्य। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। अनाया हल्की ब्लश कर दी। उसने जल्दी से कहा, हाँ बस काम के लिए। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ रिया की ओर देखा, लेकिन उसकी नज़रें तुरंत अनाया पर लौट आईं। रिया ने टीजिंग अंदाज में कहा, वाह आरव, तुम्हारी दोस्त मंडली में नई लड़कियां आ रही हैं, तुम तो अब बिजी हो रहे हो क्या? अनाया के दिल में अचानक थोड़ी जेलसी और कन्फ्यूजन पैदा हो गई। उसने अंदर ही अंदर सोचा, ये रिया साफ साफ आरव को पसंद करती है और मैं सिर्फ नई लड़की हूँ। आरव ने सटल टीजिंग के साथ अनाया का हाथ हल्का सा छू लिया। चिंता मत करो अनाया, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। अनाया की चीक्स लाल हो गईं। उसने महसूस किया कि आरव की प्रोटेक्टिव और एनकरेजिंग नेचर ने उसे थोड़ी सुरक्षा दी, पर रिया की मौजूदगी ने सटल टेंशन और बढ़ा दी। रिया प्लेफुल स्माइल के साथ बोली, लंच के बाद कॉफ़ी ब्रेक में चाय चलेंगे? आरव और अनाया के लिए थोड़ी बॉन्डिंग भी होगी। अनाया इंटरनली नर्वस और फ्लस्टर्ड हो गई। उसने मन ही मन कहा, आज का दिन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। रिया और आरव और मैं, और वहीं ऑफिस के गलियारे में रोमांटिक टेंशन प्लस सटल जेलसी का नया लेयर शुरू हो गया। आरव इंटरनली सोच रहा था, रिया मेरी बचपन की दोस्त है, पर अनाया, वो मेरा दिल तेज कर रही है।